हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दौरान इस विधि से करें पूजा। और क्या है धनतेरस का महत्व, तो चलिए विषय में हम आगे बढ़ते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि धनवंतरी जी की भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे दिल से विष्णु के अवतार धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाए तो जीवन में स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं कभी परेशान नहीं करती हैं। धनतेरस हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि धनवंतरी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे दिल से विष्णु जी के अवतार भगवान धनवंतरी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है तो जीवन में स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं कभी परेशान नहीं करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस हर साल अश्विन माह के चंद्रमा के कृष्ण पक्ष चरण के दौरान 13वें दिन मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जहां भक्त धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। धनतेरस पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा करें। रोली, कुमकुम, चंदन का टीका लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, साथ में मिठाई का भोग लगाएं, घी का जोत अवश्य जलाएं। धनतेरस पूजा का महत्व। धनतेरस वाले दिन लोग अपने घरों में सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण और चांदी के गहने और बर्तन खरीदने के लिए शुभ मानते हैं। यह त्यौहार आमतौर पर हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली से 1 या 2 दिन पहले मनाया जाता है। प्रसिद्धि समुद्र मंथन की प्रचलित कहानी के अनुसार धन त्रयोदशी के दिन ही देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यही कारण है कि हर साल त्रयोदशी तिथि पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा किया जाता है। भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। खरीदारी करने से धन और उस वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं भगवान धनवंतरी की उपासना से स्वास्थ्य में 13 गुना लाभ होता है। इसलिए इस दिन 13 की संख्या शुभ मानी जाती है। धनतेरस पर 13 दिए जलाने की प्रथा है। इन दियों को घर में अलग अलग जगहों पर रखनी चाहिए, जैसे प्रवेश द्वार पर, रसोई घर में, पूजा कक्ष में। प्रत्येक दिए का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। धनतेरस के दिन हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धनम पूरः पूरः नमः। ये लक्ष्मी कुबेर मंत्र है, इसका ज़रूर जाप करें। धनतेरस के दिन कपड़े का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से देवी लक्ष्मी घर से बाहर नहीं जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू घर लाने से सभी कर्जों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि आती है। घर को साफ सुथरा रखने के लिए हर परिवार में नियमित रूप से झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। अमावस्या या शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहिए। दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू को घर में से कभी नहीं निकाला जाता है, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। 5 दिवसीय दीप पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है।
धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन संध्या काल में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धनवंतरी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा करने का विधान है। 13 दीपक जलाकर कुबेर जी की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। धनतेरस के अवसर पर यमदेव के नाम से एक दीपक जलाकर किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे रखने की प्रथा है। यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखी दीप जलाकर की जाती है। समुद्र मंथन से धनवंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा एक कलश था। इसी वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, यानी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। नए उपहार, सिक्के, बर्तन, वाहन और गहनों को खरीदना शुभ माना जाता है। पीतल और चांदी के बर्तन विशेष रूप से खरीदने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या करें और क्या न करें। धनतेरस पर क्या किया जाता है? घर की साफ सफाई करें। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करें। घर से ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए जिनका प्रयोग नहीं किया जाता है। घर में से धूल वगैरह साफ़ कर दीजिए। पूरे घर को अच्छी तरह से स्वच्छ कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। घर को सजाएं। धनतेरस पर आप रंग बिरंगे फूलों से, लाइटों से घर को सजा सकते हैं। धनतेरस के समय अपने मंदिर को विशेष रूप से साफ कर दें, सजा दें। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। चांदी का सामान ले आएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चांदी की कोई चीज़ घर पर ज़रूर ले आएं। ऐसा कोई चीज़ जिसका इस्तेमाल पूजा में किया जा सके। आप चाहें तो चांदी का सिक्का ला सकते हैं या फिर पूजा में इस्तेमाल होने वाला बर्तन ले आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग धनतेरस के दिन चांदी खरीद कर ले आते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कमल पुष्प अर्पित करें। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प ज़रूर अर्पित करें। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी को पुष्प कमल बहुत प्रिय है। साथ ही गुलाबी रंग की मिठाई भी माता को अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा में नारियल, केला, लाल फल जरूर चढ़ाएं। सूर्यास्त होने के बाद ही माँ लक्ष्मी का पूजन करें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के ले आएं, नमक खरीद के ले आएं, धनिया, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आसानी से खरीद के घर पे लाया जा सकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोना चांदी खरीदने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा प्राप्त होगी। अगर आप सोना चांदी खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप धनतेरस के दिन अक्षत यानी चावल, धनिया, नमक, झाड़ू, मोरपंख, इन सब चीज़ों को और पीतल से बना बर्तन, पीतल का लोटा आप ज़रूर खरीद के ले आए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए? मांसाहार खाने का सेवन न करें। धनतेरस के दिन से ही घर में माता लक्ष्मी की स्थापना हो जाती है। उस दिन से ही घर में मांसाहारी खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय घर में सिर्फ सात्विक खाने का सेवन करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाएं। बुज़ुर्गों का सम्मान करें। इस समय बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करें। अपने छोटों से भी सम्मान पूर्वक बातें करें। किसी का अपमान न करें। उन्हें किसी भी तरीके से परेशान न करें और कटु शब्दों का प्रयोग न करें। छल कपट से दूर रहें। धनतेरस पर संकल्प लीजिए कि इस समय या आगे आने वाले समय में आप कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। इससे आपका मन और विचार
पवित्र होगा, आपकी वाणी पवित्र होगी, आपके सच्चे मन में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। नकारात्मक ऊर्जा, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो तो घर में तेज गाने न बजाएं, तेज बात न करें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में सुगंधित धूप जलाएं, पूजा करते समय घंटी बजाएं, गाली का प्रयोग न करें, किसी पर गुस्सा न करें, चिल्लाकर बात न करें, कलहपूर्वक बातें न करें। धनतेरस के दिन भूल कर भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें खरीद कर नहीं लाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीज़ों की खरीदारी से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों की खरीदारी से व्यक्ति को घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। चीनी मिट्टी के शोपीस आदि भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले यदि आपको छिपकली दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, गोमती चक्र, कौड़ियाँ, पीतल के बर्तन, धनिया, झाड़ू, नमक आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। हमें सुबह सवेरे उठकर अपना चेहरा शीशे या आईने में नहीं देखना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र की माने तो सुबह अपना चेहरा आईने में देखने से आप पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में ले आने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जबकि काला रंग हमेशा से ही अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की वस्तुएं कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज़ें घर में नहीं लाना चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले खरीद लें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर में लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर ले, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है, इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादक जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद लें। धनतेरस के दिन मिट्टी के बने दिए घर में लाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए, ये तो जानकारी आपको मिली गई होगी। अब चलिए हम ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। खरीदारी के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर खरीदते हैं, लेकिन यह जान लीजिए कि इस दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार मकान, वाहन से लेकर आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आदि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी करने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी से संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर करें शुभ चीज़ों की खरीदारी। धनतेरस का दिन भले ही खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इस दिन किसी भी वस्तु की खरीदारी कर लें। इसलिए यह ध्यान रखें कि धनतेरस पर केवल शुभ चीज़ों की ही खरीदारी करें। खास तौर पर धनतेरस के दिन काला कपड़ा, लोहे का सामान, प्लास्टिक वस्तुएं, शीशे का सामान आदि खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए यह जान लीजिए कि धनतेरस पर किन चीज़ों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के लिए पहले से ही मार्केट सज कर तैयार हो जाता है और ग्राहकों की भीड़ से सड़कें व दुकानें सज जाती हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। धनतेरस पर इन चीज़ों की खरीदारी करने से घर पर कभी भी
धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही हिंदू धर्म में इन्हें बहुत शुभ माना जाता है। तो पहला है धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का धार्मिक महत्व है। इस दिन धनिया की बीज या साबुत धनिया खरीदने से घर में खूब बरकत होती है और आप इस धनतेरस के दिन धनिया खरीदें। इसे दिवाली के दिन पूजा में चढ़ाएं। इसके बाद इन बीजों को घर के बाग बगीचे या गमले में आप बो दें। झाड़ू। धनतेरस पर आप चाहें कितनी भी शॉपिंग क्यों न कर लें, लेकिन झाड़ू खरीदना ना भूलें। इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूरे साल घर पर बरकत बनी रहती है, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें, झाड़ू प्लास्टिक आदि का कभी ना खरीदें। इस दिन सीक वाली झाड़ू ही खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफ़ेद रंग का धागा बांध दें। धातु। हिंदू धर्म में सोना, पीतल, चांदी आदि जैसे धातुओं को शुद्ध व शुभ माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल के बर्तन और सोने चांदी के आभूषण खरीदना शुभ मानते हैं। इसके दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा, धनिया, बही खाते, कपड़े, झाड़ू, पीली कौड़ियाँ, नमक का पैकेट, धार्मिक पुस्तकें, औषधि, खील बताशे, माला, सजावटी सामान, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, चांदी के सिक्के, गहने, मिट्टी के दिए आदि सामान खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो धनतेरस पर क्या करें और क्या न करें, क्या खरीदारी करना शुभ माना जाता है और किस चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और कैसे पूजा करें, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो धनतेरस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।